हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के वीडियोज़ में ना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अ पार्क इन दी शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ दिए हुए हैं साइड की। ओके, हम लोगों से क्या पूछा गया है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया कवर करता है, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। आइए, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे BC रख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं BC, B हम यहाँ लिए और C हम यहाँ पे ले लिए। और चूंकि हमको यहाँ पे C कितना रखना है, 90 रखना है, तो ये हम यहाँ पे CD लेंगे तो हम थोड़ा सा इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पे, देखिए है ना। तो अप्रोक्स हम ले रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर हो जाए हमारा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो C हमारा कितना बन चुका है यहाँ पे 90 डिग्री, हम यहाँ पे D ले लेते हैं। तो ये हमारा BC कितना है ना, BC हमारा 12 मीटर है, तो हम यहाँ पे 12 मीटर लिख दिए। ओके, और CD हमारा कितना है 5 मीटर, तो ये छोटा है ना BC से, इसलिए हम यहाँ पे छोटा लेंथ लिए हैं इसका, और ये हम 5 मीटर नोट कर लिए। अब देखिए AD हमारा कितना है 8 है और AB हमारा 9 है, तो A हमारा इधर होगा कहीं पर, तो AB हमारा 9 होगा और AD हमारा छोटा होगा, थोड़ा सा 1 मीटर छोटा है, तो हम इसको कुछ इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा AB थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ओके, और ये हमारा CD यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अप्रोक्स क्या करेंगे ना, फिगर आपको बना लेना है, तो कि आपका काम आसान हो जाएगा। ये आप इसको क्या कर लीजिए, A नाम दे दीजिए। AB आपका दिया हुआ है 9, आप यहाँ पे 9 नोट कीजिए, और AD आपका कितना दिया हुआ है 8, आप यहाँ पे 8 नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा तो शेप बन जाता है, ये हमारा फिगर बन गया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये हमारा 90 है, तो इसको हम रखेंगे और यहाँ से हम डायगोनली इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 2 पार्ट में बट जाएगा। अब 2 पार्ट में हमारा बट गया, तो एक ट्रायंगल हमारा बन गया है और एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बन गया है। तो ये देखिए हमारा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो ये BCD हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो BCD में हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये जो BD है ना, BD की लंबाई को हम निकाल सकते हैं। जब हमारा BD आ जाएगा तो हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल हमारा ABD बचेगा, इसका हम एरिया निकाल लेंगे हेरोन फार्मूला अप्लाई करके, राइट। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं इन ट्रायंगल BCD, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंगल C हमारा कितना है 90 डिग्री है, तो चूंकि एंगल C हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखे पे इन ट्रायंगल BDC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा BD इक्वल टू, या तो फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, BD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ना, CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, CD का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लिए, और ये हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर कर लिए। हमको यहाँ पे क्या मिल गया ना, 25 यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ से हमको मिल जाता है 144। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना मिल जाता है 169। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे BD हमको मिल जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो BD स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ पे 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे BD मिल जाता है, और BD हमको कितना मिल जाता है यहाँ पे 13 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए BD हमको यहाँ पे मिल गया कितना 13 मीटर। अब हम क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं ABD का। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल हमारा क्या है ना, ABD ले रहे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो S इजिकल टू क्या हो जाएगा, जितने भी साइड हैं सभी के लेंथ को आप ऐड कर लीजिए, 8 + 13 + 9 अपॉन हम यहाँ पे क्या लेंगे 2, ये हमारा क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर S का वैल्यू आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ से हमको कितना मिल जाता है, ये मिल गया 30/2 दैट इज़ 15 मीटर। ये तो हमको एस मिल गया। देयरफॉर हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो एरिया हमारा ए बी डी क्या हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये देखिए एस का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है 15, और यहाँ पे माइनस कर लें 15 माइनस हमारा पहले 8 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 15 माइनस हम 13 कर लेंगे, और हम यहाँ पे 15 माइनस क्या कर लेते हैं 9 कर लेते हैं। ये हमारा रूट के अंदर में रहेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा ना, अभी 15 तो यहाँ रहेगा, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाता है, और यहाँ पे हमको 2 मिल गया, और यहाँ से हमारा क्या आ जाता है देख लीजिए, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, चलिए हम पेयरिंग करने का प्रयास कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे पेयरिंग हो रहा है ये देख लीजिए आप। तो इसको हम अभी स्प्लिट कर लेंगे। हमारे पास क्या है ना 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 राइट, और 7 को तो हम कुछ भी नहीं 7 ही लिखेंगे, और 2 हमारा 2 ही रहेगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अभी जिसका पेयरिंग होगा उसको हम क्या करेंगे ना, हम उसको कॉमन कर लेंगे, यानी कि रूट से बाहर ले लेंगे। तो ये देखिए 3 तो हमारा मैच कर गया, और ये 2 भी हमारा मैच कर गया। तो ये जो 7 है और ये हमारा 5 अभी मैच नहीं किया है, तो हम इसको अभी रखेंगे अंदर। तो हमारा 3 तो बाहर आ गया, और साथ ही साथ हमारा 2 भी बाहर आ गया, और रूट के अंदर हमारा क्या रह गया 5 और 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है 35 मिल जाता है। ओके, तो अब आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, और ये 35 है, इसका हमको रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे बगल में रूट निकालते हैं। 35 हमारे पास है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है, हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं रूट निकालने के लिए। तो यहाँ पे 35 है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं ना 5 से ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 से हम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 जो यहाँ पे 25 आ जाता है, और यहाँ पे अगर हम माइनस कर लें तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 10 मिल जाएगा राइट। चूँकि हमने 5 से लिया तो हम यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 जब हो चुका है तो अब तो हमारा यहाँ पे चलेगा नहीं डिवीजन, तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे डेसिमल लेंगे। जैसे ही डेसिमल लेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगे। तो अब देखिए हमारा कितना टाइम्स में यहाँ पे चल जाएगा, तो हमारा अब 9 टाइम्स में चल जाएगा, ठीक है। आप 9 से यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है 109। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है 9 9 जा 81 का 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका 8 और ये आपका कितना हो गया 981 हो गया। तो 9 टाइम्स में आपका यहाँ पे आ जाता है 981। आप इसको नोट कीजिए, माइनस कर लीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 9। यहाँ पे 9 माइनस 8 आपका क्या हो गया 1 हो गया। ओके, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, आप कैंसिल आउट हो गया। अब चूंकि आप डेसिमल दे चुके हैं तो आप यहाँ पे 2 जीरोज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप डेसिमल दे दीजिएगा तो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं, 2 जीरोज आप हमेशा ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे पिछले बार 9 से लिए थे तो हम यहाँ पे 9 को ऐड कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ गया 118 है ना, 118 आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिजिट अगर पुट करते हैं, मान लीजिए 1 पुट करेंगे तो ये 1181 हो जाएगा, और यहाँ पे 1900 है। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स में जाएगा नहीं, यहाँ पे एक ही बार में जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं 1 से, तो 1 से लेने पे ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम आपको यहीं तक करके दिखाते हैं। हमारा 2 डिजिट तक आ चुका है 5.91, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं ना, हम लिख लेते हैं 5.91। 2 डिजिट तक ही लेके चलेंगे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6 1 जा 6, ओके, और 6 9 जा 54। 54 के लिए आप यहाँ पे 4 रखेंगे, 6 5 जा 30, और आपके पास क्या था 5, उसको आप ऐड कर लीजिए तो 35 यहाँ पे आपका हो गया। तो ये आपका आ जाता है 35.46, इतना क्या मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका एक आंसर आ गया है। अभी ये जो आपका राइट साइड का ट्रायंगल है इसका एरिया आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ट्रायंगल है इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका बेस की तरह काम करेगा, ये आपका हाइट की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका एरिया यहाँ पे आ जाता है इस ट्रायंगल का। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं एरिया ट्रायंगल BCD, ओके। तो ये हमारा एरिया ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को हम यहाँ पे है ना CB ले लेते हैं चाहे BC,
और ये हाइट जो है ये हमारा हो जाएगा DC। तो हाफ यहाँ पे हमने रख लिया और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 और DC हमारा दिया हुआ है 5। कैंसिल आउट हो जाता है, देखिए 2 से हमारा 12 कैंसिल आउट हो रहा है 6 टाइम्स में। तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 5 जा 30। तो ये हमारा हो गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ना, हमको यहाँ पे पूरे पार्क का एरिया चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा एक पहला और ये हमारा दूसरा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे सो एरिया ऑफ द पार्क, ये हमारा है 35.46 और इसमें हम ऐड कर लिए यहाँ पे 30। तो ये देखिए ऐड करने पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना, 65.46 इतना क्या मीटर स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे अभी 1 डिजिट तक अगर लें, डेसिमल के 1 डिजिट तक लें, तो ये देखिए हम यहाँ पे लास्ट डिजिट को अगर हटा देते हैं तो ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसके पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया ना, आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC क्या है तो डायगोनल है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसके सारे साइड के लेंथ दिए हुए हैं और एक डायगोनल का भी लेंथ दे दिया है। तो आइए पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पे एक रफ स्केच ले लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे BC मान के चलते हैं कि ये हमारा कितना है ना 4 है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमारा ये BC हो गया। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं B और C। इसके बाद हम यहाँ पे AB लेंगे 3। तो चलिए हम AB इधर ले लेते हैं 3, ठीक है। ये हमारा छोटा होगा साइज में, थोड़ा सा हम इसका लेंथ कम लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लिख दिए A। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, CD लेना पड़ेगा। तो CD लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं CD, हम कुछ इधर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं आप हल्का सा, ठीक है, ये आप कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे आप CD ले लीजिए इधर से, ये मैं इधर ले लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से है ना, रफ बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फिगर ही बन जाए, लेकिन प्रयास कीजिए कि जहाँ से अधिक आपका अच्छा बने। तो ये CD आपका कितना, ये D हो जाता है, कितना हो जाता है 4 सेंटीमीटर। और फिर A से D हमारा होगा कितना 5। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए, ठीक है, हल्का सा बड़ा है लेंथ में। तो ये हमारा कितना हो गया ना 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम दूसरा क्या लेंगे, A और C को मिलाएंगे। A और C हमारा डायगोनल है, इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैंने मैच कर लिया। ओके, देख लिए, तो ये भी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये 2 पार्ट में बढ़ चुका है, एक तो पहला ये और ये दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो 3 4 5 दिया हुआ है और ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें देखिए 5 5 4 है। तो इसका हम पेरीमीटर निकाल के हाफ कर लेंगे, सेमी पेरीमीटर। फिर यहाँ भी हम सेमी पेरीमीटर ले लेंगे और हेरोन फार्मूला से हम दोनों का एरिया निकाल के ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले तो हम सारे साइड के लेंथ को ऐड कर लें, 3 + 4 + 5 कर लिए और यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे जो कि सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 + 3 हमारा कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 5 ऐड किए 12/2 दैट इज़ हमारा कितना हो गया ना 6 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाता है। देयरफॉर एरिया हमारा कैसे हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा √S, आपको पता है, तो S × S - A। तो S के जगह तो हमारा 6 आ चुका है। तो यहाँ पे हम 3 पहले माइनस करेंगे, फिर हम क्या माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या माइनस करेंगे 5, ठीक है। इस तरह से हम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है ना, ये हमारा तो 6 रह जाएगा, यहाँ पे हमको 3 मिल गया और यहाँ पे हमको 2 मिल गया और यहाँ पे हमको 1 मिल गया। अब इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करने पे देखिए ये हमारा आ जाएगा, या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए 6 3 जा कितना होता है 18 × 2 कितना हो गया 36, ठीक है। तो 36 हो रहा है। अब 36 का रूट तो हमारे पास आ ही जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि आपको पता है 36 का रूट क्या होता है 6। या फिर ऐसे भी अगर आप इसको आप यहाँ पे तोड़ेंगे तो आपका 2 और 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है, तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं इन ट्रायंगल ACD में हम करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या होगा ना 5 + 5 + 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब देखिए एरिया हम निकाल लेंगे तो फिर से हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हेरोन फार्मूला। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 × 7 - a के जगह पे हम 5 रखने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे 7 - b दैट इज़ 5 और 7 - c दैट इज़ 4। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ से देख लीजिए हमको मिल जाता है 7, तो ये रहेगा 7 - 2 हमको यहाँ पे 2, फिर से 2 और यहाँ पे हमको मिल गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का तो पेयर हो गया, लेकिन 7 को हम तोड़ नहीं सकते, 3 को भी हम तोड़ नहीं सकते। तो हमारा यहाँ पे 2 तो हमारा बाहर हो जाएगा, लेकिन ये रूट के अंदर हमारा रह जाएगा 7 और 3। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 21। तो हमको 21 का यहाँ पे रूट निकालना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे राइट साइड बना लेते हैं। हमारे पास क्या है ना 21, हमको इसका क्या चाहिए रूट चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हम किस से लगाएंगे, यहाँ पे 4 से लगाएंगे, क्योंकि 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे माइनस करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस करने पे मिल जाता है 5, और यहाँ पे हमने 4 से लगाया तो हम 4 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 8, ओके। अब देखिए 8 है यहाँ 5 है तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम डेसिमल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अब देख लीजिए ये कितना टाइम्स में चलेगा, अप्रोक्स आपका 5 टाइम्स में चल जाएगा। तो आप देख लीजिए है ना, 5 से आप ले लीजिए तो 5 5 जा कितना हो गया 25, और 2 आपका बच गया है, 5 8 जा 40 और आपका 2 बचा हुआ था, क्या हो गया ना 42। तो 425, यस ये हमारा अभी 5 से ही चल रहा है, 6 से हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो 10 - 5 हमारा 5 आ जाता है, 9 - 2 हमारा 7 आ जाता है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अभी ना हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम 2 zeros ले लेंगे। अब देखिए हम 5 से लास्ट टाइम डिवीजन लिए थे तो 5 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे हमको मिल जाता है 90, ओके। अब देखिए हमारा डिवीजन कितना टाइम्स में चलेगा, तो यहाँ पे 75 है ना, तो अप्रोक्स 8 टाइम्स में चलना चाहिए। तो आप देख लीजिए 8 से ले लीजिए है ना, 8 8 जा कितना होता है 64। तो यहाँ पे 8 को 0 से किए तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, और 6 आप ऐड कर लिए तो 8 9 जा कितना हो गया 72। तो इस तरह से आपका ये आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप आगे करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन 2 डिजिट तक आपको लेना था। तो चलिए हम 2 डिजिट तक ही लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है 2, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.58 से, तो इतना क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 2 जा क्या होता है ना 16 हो जाता है, और 5 2 जा 10 + 1 11 हो गया, और यहाँ पे 4 2 जा 8 + 1 9, तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 9.2, चूँकि यहाँ पे 6 है तो इसको हम 1 से बढ़ा लेंगे, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब हमको एरिया निकालना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो दोनों जो ट्रायंगल आया है दोनों के एरिया को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो एरिया ABCD = 6 वहाँ पे आया था पहला, और ये दूसरा हमारा आ गया 9.2। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ना अप्रोक्स, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे अप्रोक्स हमारा आ रहा है। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है, ओके।